हेडलाइंस के बाद अब खबरों की तफसील। लोकसभा से शुरू करेंगे, जहां NIA तरमीमी बिल मंजूर किया गया। इस बिल पर MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कई सवाल खड़े किए। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद की मक्का मस्जिद, दरगाह अजमेर समझौता एक्सप्रेस के फैसलों को NIA की जानिब से आला अदालत में अपील करने की मांग की। इसमें वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ऐवान में इसका जवाब दिया। क्रिमिनल कोड स्टैट्यूट so that once you do that, any dictator who has indulged in crimes against humanity, genocide, will be tried. Till you sign that, we don't have the territorial jurisdiction. It is fine to say we will do it. Second, sir, assuming that a terrorist offense takes place, you send an NIA officer and you say here that our laws will prevail. It will not prevail because the local laws will prevail. What powers are you giving to that NIA officer? आपके जरिए से हुकूमत से पूछना चाह रहा हूं कि ये टेररिस्ट केसेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है विटनेसेस हॉस्टाइल होते। क्या आपकी सरकार विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम शुरू करेगी? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड स्टैट्यूट साइन करेगी? क्या हैदराबाद मक्का मस्जिद अजमेर समझौता में अपील क्यों नहीं कर रहे? क्यों डर रहे आप? किसको बचा रहे हैं आप? ओवैसी साहब, विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम हमारी सरकार के अमल में ही है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सभी राज्य सरकार और सभी केंद्र सरकार की एजेंसियां इसका पालन करती है। जहां तक आपने बात करा अपील का, अपील माननीय अध्यक्ष जी कभी एजेंसी तय नहीं करती है। एजेंसी लॉ ऑफिसर का ओपिनियन मांगती है। एजेंसी लॉ ऑफिसर के ओपिनियन के आधार पर आगे बढ़ती है। अब एजेंसी अगर लॉ ऑफिसर को प्रभावित करने लगी तो फिर आप लोग ही कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन एजेंसी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अलग होनी चाहिए, दोनों को हम एक कैसे कर दें? और वही साहब तो इससे आगे सरकार, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, प्रोसिक्यूशन एजेंसी ये सब एक कर देते हैं, जैसे सरकारी सब करते हैं। इन्होंने समझौता ब्लास्ट करा था, वो कैसे छूट गए, क्यों छूट गए, किसके कारण छूट गए? नहीं तो उस वक्त करेंगे, उसमें नहीं जरूर करेंगे। ओवैसी साहब, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। आपकी ये इच्छा भी हम पूरी कर देंगे, आप चिंता मत करिए। परंतु ये सवाल आपने यूपीए सरकार को क्यों नहीं पूछा कि जो आरोपी है उनको छोड़कर निर्दोषों को क्यों फंसाया जा रहा है? उस वक्त पूछना चाहिए था आपको। NIA तरमीमी बिल के दौरान असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के अरकान में खूब नोकझोंक हुई। असदुद्दीन ओवैसी ने सत्यपाल सिंह ने हैदराबाद की मक्का मस्जिद मामले पर काबिल एतराज बात कही। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने मदाखलत की और इस पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि ओवैसी साहब बोलते हैं तो सुनने की भी ताकत जरूर रखिए। Police commissioner, when he started after the Makkah Masjid blast, when they starting and they arrested some of the members, when some of they found that they are the suspect of a minority community, the chief minister himself called the police commissioner, please don't do this, otherwise you will lose your job. And when this police commissioner did not listen, See, he is not yielding, please. No, he is not yielding. He is not yielding. That what the honorable member is saying, they can corroborate and take an oath and table it over here. This conversation coming from police. No. This cannot be taken. Let him do it. Let him challenge you. You please continue. No. You may please continue. Yes. सेक्युलरिज्म एकदम उभर कर आया है। जब राजा साहब बोल रहे थे क्यों खड़े नहीं हुए? उन्होंने काफी ऐसी सारी बातें की जो रूल्स के हिसाब से नहीं। हम आराम से सुनते रहे। सुनने की भी आदत डाली ओवैसी साहब। इस तरह से नहीं चलेगा, सुनना पड़ेगा। प्लीज डरने का सवाल नहीं है अध्यक्ष महोदय, मैंने डरने की कोई बात ही नहीं करी है। इतना ही कहा है कि जब दोनों ओर के सदस्य बोल रहे हैं, जब आप एक मुद्दे को तत्वतः उठाते हो, सिद्धांत के तहत उठाते हो, तो दोनों ओर के सदस्य जब बोले तब उठाना चाहिए। राजा साहब के लिए आपके एक डायमेंशन है और सत्यपाल जी के लिए दूसरे हैं। मेरी इतनी ही बात है, डराने का सवाल नहीं है। डर जहन में पड़ा है तो मैं क्या कर सकता हूं?